बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, खबर शामिल करते हैं जी। आज की जो सबसे बड़ी जो खबर है जी, पिम्स हॉस्पिटल पाकिस्तान का, आपको पता है इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर आज सुबह एक बड़ी हौलनाक किस्म की आतिशज़दगी हुई, जिसमें 14 से 15 मासूम नौमौलूद बच्चे जो है ना वो जहाँ बहक हो गए, लुक़्मे अजल बन गए। तो ये बड़ा आज की एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, बड़ा दिल गिरफ्ता है, बड़ी तकलीफ़ है, रंज है, और स्पेशली उन वालिदैन के साथ हम बड़ी हमदर्दी का इजहार करते हैं जिन्होंने ये हादसा आज सुबह देखा और जिन्होंने जनाब अपना नौमौलूद बच्चों को वहाँ पर झुलसते हुए महसूस किया, देखा। तो ये बड़ी एक तकलीफ़ देने वाली जो है ना वो ख़बर थी। खैर, ये हादसा तो दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जब ये हादसा जो है ना वो गफलत की नज़र हो, गफलत के नतीजे में हो, तो वाकई जो है ना बड़ी वो शदीद गम और गुस्से से बंदा जो है ना ढाल हो जाता है। तो ये टोटल जो समय लगी है मुझे वहाँ पर, जो 16 के करीब जो है ना वो चिल्ड्रन वार्ड में जो नर्सरी है वहाँ पर ये बच्चे मौजूद थे। तो सुबह तकरीबन 4 बजे तक तो हालात वहाँ पर ठीक थे, और 6 बजे वहाँ पर क़यामत सुग़रा जो है ना वो बर्पा होगी। कहा यह जाता है, जो ज़राए हैं वो कहते हैं जी कि एयर कंडीशन के कंप्रेसर फटने से ये हादसा जो है ना वो रूनुमा हुआ है। अब वहाँ के जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं जी, उन्होंने कहा है जी कि हमने एक कमेटी बनाई है जी, कमेटी फिर बन गई और उसी पे बातचीत करते रहेंगे हम लोग। तो अब देखा जाएगा कि हादसा क्यों हुआ और उसकी इंक्वायरी होगी एंड फर्दर। तो पता नहीं इसका क्या मामला होगा, किस तरह ये बनेगा आगे फर्दर इसका सिचुएशन। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक 15 कीमती जानें, नौमौलूद बच्चे जो है ना वो लुक़्मा अजल हुए हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी है। और एक बच्ची कहा जाता है कि वो बड़ी खुशकिस्मती से, या उसकी को ख़ास अल्लाह ने ज़िंदगी रखी हुई थी, वो बच गई है जी। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट की ढिठाई है। यहाँ पर जो वज़ीर हैं जी, हेल्थ के मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल, उनका आपने देखा ही है कि लबो लहजा किस तरह का था। इनको तो जनाब अपने सूबों की फ़िक्र है, इन्होंने बल्कि रोटेट भी कीजिए अपनी एक ख़बर के जी, छोटे सूबे बना दें और 100 सूबे बना दें, 500 सूबे बना दें, इतने बना दें, उतने बना दें। लेकिन जो एक छोटा सा इलाका है, 25-28 किलोमीटर का इलाका है, वो तो आपसे संभाला नहीं जाता। तो बाकी सूबों को आप किस तरह संभालेंगे? ये 3 अरब का ये बजट जो है ना वो ये लेके चलता है ये हॉस्पिटल। और इस पे मैं क्या कहूँ जी, इनको तो जनाब मेरा ख़्याल है शर्म के मारे जो है ना वो इस्तीफ़ा ही दे के घर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा ट्रेंड नहीं है। बड़े मुल्कों में बड़ी बातें होती हैं, यहाँ पर इस तरह के जो हादसे जब हो जाते हैं तो जो लोग इसके होते हैं जी ज़िम्मेदार, या उसके जो सरबराहान होते हैं, वो आसानी से जनाब अपना एक छोटा सा इस्तीफ़ा दे के जनाब ये जाओ और वो जाओ। क्योंकि जब आप चीज़ों को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर आप उन लोगों को आगे आने दें जो वाकई इसके अहल हैं। हम लोगों ने जनाब वो पर्ची माफिया सिस्टम बनाया हुआ है जी, जिसका दिल करता है जिसको मर्ज़ी जहाँ पे मर्ज़ी बैठा दिया, ना उसकी कॉम्पिटेंसी है, ना उसको इस सब्जेक्ट का पता है, ना लेनी ना देनी। यहाँ पर यूरोप में, स्कैंडिनेविया में ऐसे लोगों को उस तरह की वजारतें या उसकी कमेटी में डाला जाता है जो उसके रेलिवेंट जो लोग हों या उनकी कॉम्पिटेंसी इसमें हो। आपको याद होगा 2025 में भी गालबन पाकपतन में भी 20-22 बच्चों का जो है ना वो हादसा हुआ था, वो भी इसी तरह ही हलाक हुए थे। और आपसे पहले भी आपको पता है कि वो गुल प्लाजा था गालबन, या पता नहीं कौन सा प्लाजा था, वहाँ पर भी आतिशज़दगी हुई। उसकी आतिशज़दगी का भी आज तक हमें पता नहीं चल सका। और बहुत सारे ऐसे जो है ना वो मामला हुए वहाँ पर। कहा यह जा रहा है, या सुना यह जा रहा है कि फायर ब्रिगेड जो है ना वो सिरे से गायब थी, या बड़ी देर बाद पहुँची, तब तक हालात वहाँ पे बदल चुके थे और लोगों ने दुआइयाँ डाल दी। क्योंकि जो वार्ड थे वो शायद वो वहाँ पे बंद थे, लॉक थे, उनका दरवाज़ा सही नहीं था, या उनका रास्ता नहीं मिल रहा था। बहुत सारी जो है ना वो चेमगोइयाँ जो है ना वो ज़ेर गर्दिश हैं। लेकिन जो हालात जो नज़र आ रहे हैं, जो हमें जो मुझे जो नज़र आया है वो ये है कि प्रॉपर जो है ना वो वहाँ का एग्ज़िट सिस्टम नहीं था, जिसके तहत जो है ना वो उन बच्चों को ये पेरेंट्स खुद अंदर जाके जो है ना उठा के बचा सकते। अब बहुत सारी लोगों की पेरेंट्स की दुहाई है जी कि हमें कम से कम जो है ना वो अपने बच्चों की लाशें ही दे दें। तो वो भी जो है ना एक बहुत बड़ा एक वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद पूरा दिन गुजर चुका है, अभी तक उन लोगों की जनाब वो गुस्सा जो है ना वो ठंडा नहीं हो रहा। और ये हमेशा ये क़यामत जो है ना वो गरीब पर ही क्यों जो है ना वो नाज़िल होती है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा हमारे साथ रहा है। आपने देखा कि जो डायरेक्टर हैं जी इमरान सिकंदर, उनसे जब मीडिया ने सवालात किए तो वो जनाब
وہ ان کی تو ہوائیاں اڑی تھیں، وہ کبھی سجے جا رہے ہیں کبھی کھبے جا رہے ہیں، آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، تو ان کو تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انہوں نے جواب کیا دینا ہے اور انہوں نے بات کیا کرنی ہے۔ ہمیشہ جھوٹ اور غلط بیانی کا پلندہ یہ بنا کے جناب ادھر سے ادھر، اور چند دنوں میں ظاہر ہے پھر اور اتنی فاسٹ لائف چل رہی ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو جناب وہ بھول جانے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک حادثہ ہے جی، اور اس حادثے کے جو ہیں جی ذمہ داران ہیں ان پہ واقعی جو ہے نا وہ انکوائری ہونی چاہیے، ان کو واقعی قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور جو لوگ واقعی اس اہل نہیں ہیں، اس کام کے اہل نہیں ہیں، تو ان کو میرا چھٹی کر کے کچھ اور کرنا چاہیے۔ وہ آج ہی استعفیٰ دے کے کچھ اور کام کریں، خام خواہ جو ہے نا وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کھلواڑ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اور میری نظر میں تو یہ واقعی ایک بہت بڑا ایک ملکی اور قومی ایک سانحہ ہے جی۔ میں تمام اہل جو وہاں پہ جو لوگ ہیں جن کے بچوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، جو بالکل، میں ابھی ایک خبر بھی پڑھ رہا تھا کہ ایک بالکل چھوٹی سی ایک فیملی تھی، میرے حال وہ 4 سال بعد وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں اولاد ہوئی ہے، تو چند گھنٹوں بعد، چند دنوں بعد اس کو یہ خوشی سے محروم ہونا پڑا۔ تو یہ بہت بڑا ایک حادثہ ہے جی۔ ان والدین سے پوچھیں جن کے اوپر یہ قیامت جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہے جی۔ میری دلی ہمدردیاں ہیں جی ان فیملی کے ساتھ جی۔ اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے جی۔ پاکستان زندہ باد جی، اور انشاءاللہ فردر بات کرتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ جی۔